बीएसपी को आखिर क्या मिला। ईडब्ल्यूएस को समर्थन तो दिया, लेकिन जो विचारधारा को प्रेम करने वाले जो लोग थे वो भी बहुजन समाज पार्टी से छिटक गए, और जो सवर्ण था वो तो सवर्ण वोट आया ही नहीं। तो बहुजन समाज पार्टी को क्या मिला, ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है, और साथ ही सवर्ण आरक्षण को लेकर भी उनके सवाल हैं। ईडब्ल्यूएस के नाम पर आरक्षण विरोधी भी मांग रहे हैं आरक्षण। आज होनी थी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, और 5 जजों की बेंच इस पर सुनवाई देने वाली थी और इस पर चर्चा करने वाली थी। किसने इस ईडब्ल्यूएस का विरोध किया है, किन पार्टियों ने समर्थन किया है और क्यों समर्थन किया है, किसको क्या मिला, तमाम बातों को लेकर आज बातचीत करेंगे मेरे साथ। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस ये है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ऐसे लोग जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। इन लोगों के लिए एक 103वें संशोधन के अनुसार एक आर्थिक नीति पर आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, और बीजेपी सरकार ने सबसे बड़ा काम सवर्णों को खुश करने के लिए यही किया है। 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के नाम पर सवर्णों को दिया है। और सवर्ण आप तमाम लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा सवर्ण समाज हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम राज्य के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, मुस्लिम टाइट है, दलित टाइट है, आदिवासी टाइट है, ये लोग जो है वो आवाज नहीं कर रहे हैं इस बात के लिए। तमाम सवर्ण जो है वो मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, और इसी बात पर खुश होकर बीजेपी ने ईडब्ल्यूएस के नाम पर सवर्ण आरक्षण दिया, सवर्ण आरक्षण को लागू किया था। इवन संविधान में 103 नंबर का संशोधन हुआ। उसके बाद अब ये जो ईडब्ल्यूएस है वो लगातार चर्चाओं में शामिल है, और आज 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी। 5 जजों की पीठ ने इस बात को लेकर सुनवाई करनी थी। आपको यह बता दें कि ये जो 5 जज है, जिसमें कि यूयू ललित चीफ जस्टिस है, और उनके साथ जो उनके सहकारी है दिनेश माहेश्वरी, रविंद्र भट्ट, बेला त्रिवेदी और जेबी परडीवाला, तो ये तमाम लोग, इसमें से कोई भी जो तमाम ये जो जस्टिस है, तमाम न्यायाधीश ये सवर्ण समाज से आते हैं, और यही लोग ईडब्ल्यूएस को लेकर सुनवाई करने वाले थे। और आज एक और विषय पे भी चर्चा होनी थी, मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर भी, जिसे SEBC कह रहे हैं। तो मुस्लिमों को भी रिजर्वेशन का मामला, इस पर भी आज सुनवाई होनी थी, और ये दोनों मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो पीठ थी वो सवर्ण न्यायाधीशों की पीठ रही। अब इस बात को लेकर तमाम देश के अंदर चर्चाएं चल रही हैं। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड ऐसा है कि ईडब्ल्यूएस मांगे 30%। देश के लिए सवर्ण आरक्षण की जो मांग है लोगों की तरफ से आ रही है, सोशल मीडिया पर बातचीत चल रही है। 30% रिजर्वेशन की मांग सवर्ण कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें, और जनगणना करना इसलिए जरूरी है, तमाम बहुजनवादी जो लोग हैं वो जनगणना की बात करते हैं, क्योंकि जनगणना करने से पता चलेगा कि आखिर कौन कितना है इस देश के अंदर, सवर्ण कितना है, सवर्णों में भी ब्राह्मण आखिर है कितने, क्षत्रिय आखिर है कितने, वैश्य कितने हैं। ओबीसी की जनगणना नहीं हुई है, काफी सालों से ये लंबित है, और ओबीसी के जनगणना का मुद्दा आए दिन उठते रहता है, क्योंकि ओबीसी की जो संख्या है वो 50% से अधिक है, लेकिन उनका रिजर्वेशन जो है वो 27% केंद्र बताता है। हालांकि जिस अलग अलग राज्य में कहीं पर 21 है, कहीं पर 24 है, कहीं पर 20% है। सिर्फ तमिलनाडु में ही जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी को है वो अधिक है, और ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो रिजर्वेशन है वो 50% से अधिक तमिलनाडु में रिजर्वेशन दिया गया है, और जो जनरल जो सीटें हैं वो कम है, और बाकी संपूर्ण देश के अंदर 50% से नीचे ही, मतलब कि उन 50% ही रिजर्वेशन दिया गया है संपूर्ण कम्युनिटी के लिए। SC OBC की बात कर रहे हैं। आपको ये बता रहे थे हम, ईडब्ल्यूएस को लेकर 30% रिजर्वेशन की मांग इस देश के अंदर सवर्ण कर रहे हैं। बात करते हैं अगर शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की,
तो इनके जनगणना के आधार पर इनकी भागीदारी तय होनी थी, लेकिन जनगणना नहीं हो रही है जाति के आधार पर और इसीलिए इनकी भागीदारी तय नहीं हो रही है। अगर जनगणना हो जाती है तो पता चल जाएगा कि देश के अंदर आखिर सवर्ण कितने हैं। एक सर्वे के अनुसार ये पता चला था, 2001 का यह सर्वे रहा और 2001 के सर्वे के अनुसार ये पता चला कि देश के अंदर 3.5% ब्राह्मण है। इस देश के अंदर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मिलाकर, ये कुल मिलाकर 15% है। अब 15% लोग जो है वो 100% नौकरियों में है, 15% लोग 100% इंडस्ट्री में है, 100% व्यापार में है। ये 100% जो लोग, ये जो 15% लोग हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इनके जो लोग हैं सवर्ण, वो राजनीति में है, सत्ता में है। और इसी सर्वे के अनुसार बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट जो है वो 15% है, शेड्यूल ट्राइब जो है वो 10% है लगभग, और रिलीजियस माइनॉरिटी जो है वो 10% है, और ओबीसी जो है वो 50% से अधिक है, 52% बता रहे हैं। तो इसमें 52% जो ओबीसी है उसे जो रिजर्वेशन मिलना है वो रिजर्वेशन है 20%, 21% और कहीं जगह पर 27%, और SC/ST का तो उनके हिसाब से मिल रहा है। बात चलती है ओबीसी के रिजर्वेशन की, लेकिन अब मुद्दा भटक गया है, अब मुद्दा डाइवर्ट हो गया है, मुद्दा आ गया है सवर्ण आरक्षण पर। सवर्ण आरक्षण को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने राज्यसभा में समर्थन दिया था, समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन दिया था, लेकिन इसका विरोध किसने किया था? AIM ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि सवर्ण रिजर्वेशन को उनका समर्थन नहीं है। इतना ही नहीं कि DMK ने भी अपना समर्थन नहीं दिया था, विरोध किया था। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने वोट ही नहीं डाला, उन्होंने बताया ही नहीं कि वो सवर्ण आरक्षण के खिलाफ है या समर्थन में है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी बड़े ही प्रोग्रेसिव विचारधारा की पार्टी है, रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन पॉलिसी की समर्थक नहीं है। तमाम लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इक्वालिटी फॉर यूथ इस संगठन के माध्यम से रिजर्वेशन के कट्टर विरोधक रहे हैं, और ओबीसी, SC/ST, ओबीसी के रिजर्वेशन के कट्टर विरोधक रहे हैं, और उन्होंने लीड भी किया है आरक्षण विरोधी संगठन को लेकर, आरक्षण विरोधी मोर्चे को लेकर। तो इस प्रकार की ये बात है, लेकिन 30% रिजर्वेशन की मांग हो रही है। RJD ने भी इसका विरोध किया था और राज्यसभा में उन्होंने समर्थन नहीं किया, वोट नहीं डाला EWS के समर्थन में। बहुजन समाज पार्टी और सपा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुजन पत्रकार दिलीप मंडल वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से सवाल उठाए हैं, और उनका सवाल यह है कि सवर्ण की तरह सोचिए कि जब तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी तो इन्होंने EWS आरक्षण नहीं दिया। बीजेपी ने EWS आरक्षण दिया, तब जाकर इन पार्टियों ने इनका समर्थन कर दिया। सवर्णों की बड़ी हितैषी यानी ज्यादा भला सोचने वाली पार्टी कौन सी है, और सवर्ण किस पार्टी को वोट करेगा? सीधा उनका यह निशाना है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी की तरफ, और साथ ही कांग्रेस की तरफ भी उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि EWS का समर्थन इन्होंने अपनी सरकार में तो नहीं किया, समाजवादी पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, उन्होंने EWS लागू नहीं किया, बहुजन समाज पार्टी ने लागू नहीं किया, और कांग्रेस ने भी लागू नहीं किया जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने EWS की बात की तो इन पार्टियों ने उन्हें जो है समर्थन दे दिया। तो इनका यह सवाल है कि सवर्ण आरक्षण के सबसे बड़े हितैषी कौन है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस? सवर्ण आखिर वोट किसको करेगा? समर्थन देने के बाद भी समाजवादी पार्टी को वोट सवर्ण नहीं करेगा, उनके रिजर्वेशन को समर्थन देने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी को जो सवर्ण है वो वोट नहीं करेगा। और बहुजन समाज पार्टी की स्ट्रेटजी भी फेल हो गई है। 2022 की विधानसभा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से प्रबुद्ध सम्मेलन हुए थे, उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट में नहीं तब्दील हो पाए, वो वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाए। तो इसलिए सवर्णों को लेकर जो आकर्षण रहा बहुजन समाज पार्टी का, या फिर जो अट्रैक्ट करने की कोशिश रही, सारी की सारी जो है वो विफल हो गई। सारी की सारी जो है मेहनत पर पानी फेर गया, इस प्रकार से हुआ। दिलीप मंडल ने आगे लिखा है कि EWS आरक्षण का राज्यसभा में 3 दलों ने, DMK, RJD और MIM ने विरोध किया था, लेकिन
तीनों भी जो पार्टियां हैं वो घाटे में नहीं दिखाई दी। दो आज अपने राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें कि आरजेडी जो है वो अपने राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, डीएमके भी अपने राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, एआईएमआईएम को भी घाटा नहीं हुआ और सभी का ठीक ही चल रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को आखिर क्या मिला कि उन्होंने इस ईडब्ल्यूएस को समर्थन दिया? बड़ा सवाल है बहुजन समाज पार्टी के लिए। एक पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को आखिर क्या मिला। आपको ये बता दें कि उन्होंने आगे अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है कि उत्तर प्रदेश की दोनों प्रमुख विपक्षी पार्टियों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ईडब्ल्यूएस मामले में बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण करके सबसे बड़े प्रदेश में विचारधारा की लड़ाई को कमजोर कर दिया है। उन्होंने बड़ा आरोप सपा और बसपा पर लगाया। उन्होंने कहा कि विचारधारा को उन्होंने कमजोर कर दिया ईडब्ल्यूएस को समर्थन देकर। अगर ईडब्ल्यूएस सही है तो इन पार्टियों को खुद लागू कर देना चाहिए था। अपनी सरकार में कोशिश करते, जब केंद्र में समर्थन दे रहे थे तो दबाव डालते, आंदोलन करते। ईडब्ल्यूएस पर बीजेपी का समर्थन करना और पीछे गलत था। बीजेपी ने लागू किया है, सवर्ण बीजेपी के साथ रहेंगे। समर्थन करने वालों को क्या मिला? विचारधारा भी गई और सवर्ण वोट भी गया। बड़ा सवाल दिलीप मंडल इन्होंने पूछा है। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर ही हम खासकर बातचीत कर रहे हैं। बीएसपी को आखिर क्या मिला? ईडब्ल्यूएस को समर्थन तो दिया, लेकिन जो विचारधारा को प्रेम करने वाले जो लोग थे वो भी बहुजन समाज पार्टी से छिटक गए और जो सवर्ण था वो तो सवर्ण वोट आया ही नहीं। तो बहुजन समाज पार्टी को क्या मिला, ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। और साथ ही सवर्ण आरक्षण को लेकर भी उनके सवाल हैं। जो लोग आरक्षण का विरोध करते थे, जिंदगी भर जिन लोगों ने आरक्षण का विरोध किया, आज वो 30% की मांग कर रहे हैं और उनके लिए जो बेंच बनी है उसमें भी उनके लोग हैं। सवर्णों की बेंच बनी है और उसमें कोई भी जो लोग हैं वो ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत मूलभूत अधिकारों के तहत एससी एसटी और ओबीसी को आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि हजारों सालों से पिछड़ापन है, सामाजिक और तमाम आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ापन है उसे दूर करने के लिए ये अफर्मेटिव एक्शन है, एक सकारात्मक एक्शन है। ये भी कोई बता नहीं पा रहा है। डीएमके ने जो है एक बड़ी कोशिश की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी है डीएमके और उन्होंने आज अपना लेटर उन्होंने कोर्ट में पेश किया, सुप्रीम कोर्ट में पेश किया और उनकी तरफ से यह बड़ा बयान आया। उनका यह कहना है कि ये अफर्मेटिव एक्शन है, ये गरीबी हटाओ का मामला नहीं है और गरीबी हटाओ के तौर पर इसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लेना चाहिए। आपको बता दें कि डीएमके का क्या कहना है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आर्थिक आधार पर ऊंची जातियों को आरक्षण देने का प्रावधान संवैधानिक नजरिए से की गई आरक्षण की व्यवस्था का मजाक है। उन्होंने कहा कि जो संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था की है उस आरक्षण की व्यवस्था का जो मूल है उसका जो सही व्याख्या है या फिर जिस वजह से वो किया गया है उसको देखना बहुत जरूरी है। और वो जो आरक्षण की तरतूद कहो या फिर आरक्षण का सिस्टम जो लागू किया गया है वो अफर्मेटिव एक्शन के तहत है और हजारों सालों से प्रताड़ित लोगों के लिए उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसको आर्थिक आधार बनाकर हर किसी को देना यह संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है और मजाक है। बड़ी बात डीएमके की तरफ से आ रही है। डीएमके तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी है, मैं बार बार आपको यह बता रही हूँ। सत्ता में होने के बाद भी वो ईडब्ल्यूएस के खिलाफ बात कर रही हैं और उन्हें तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य है जहां पर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये तमाम चीजें काफी महत्वपूर्ण रखती हैं इस देश के बहुजन समाज के लिए। आप क्या सोचते हैं आरक्षण को लेकर और क्या सोचते हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर, क्योंकि संपूर्ण देश के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन का जो मामला है वो पेंडिंग है। ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है, ओबीसी को उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है और जबकि ओबीसी का तबका जो है वो देश के अंदर ज्यादा है और ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% से 30% की मांग सवर्णों की तरफ से आ रही है और जबकि उनकी संख्या जो है
वो 15% है। और दूसरी बात यह भी है कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है हर क्षेत्र में भरपूर है और जितनी उनकी संख्या है उससे ज़्यादा ही है। तो हर क्षेत्र में नौकरियों में कहो, सरकारी सेंट्रल में कहो या राज्य की अगर बात करें तो हर क्षेत्र में उनका रिप्रेजेंटेशन, सवर्णों का रिप्रेजेंटेशन, सवर्णों की भागीदारी भरपूर है। लेकिन SC ST OBC की रिजर्वेशन होने के बाद भी उनकी तादाद जो है, उनकी जो भागीदारी है आज तक, मतलब आज़ादी के 70 साल तक उनकी भागीदारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। लेकिन इस देश की शोकांतिका यह है कि राजनीतिक पार्टियां भी है जो है वो अपनी विचारधारा को लेकर बात करती है, लेकिन EWS को समर्थन देने के बाद आज समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी सवालों के घेरे में है। आप क्या सोच रहे हैं? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।